कैरियर पिक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन सीरीज का जो विटामिन B1 का जो भी बहुत सारे पार्ट हैं, B1, B2, B3, B5, ठीक है, तो उसका सीरीज का स्पेशल एक हम B1 के लिए लेकर के आए हैं। उससे पहले हम विटामिन का A, C, D, E और K के बारे में पढ़ा चुके हैं। ये अगला सीरीज है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का MCQs आएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं विटामिन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। हम लोग जानते हैं कि विटामिन कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें से हम लोग इसका ग्रुप का पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? A, C, D, E और K। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है। बताए थे ना, क्या था? कीड़ा, यही बोले थे, कीड़ा यानी विटामिन के, बी, डी, ए। एक कीड़ा नाम से इसको याद रखे कि ये वसा में घुलनशील है और जल में कौन कौन सा है? बी और सी, दो ऐसा है जो जल में घुलनशील है। एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला सीरीज आते हैं हम लोग विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 के बारे में पढ़ेंगे, और सॉरी B12 के बारे में पढ़ेंगे। यानी टोटल B सीरीज का टोटल 8 है। इसमें विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं विटामिन B1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में पूछता है, ठीक है। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? थायमिन। और ये किस किस चीजों में पाया जाता है? अनाज के छिलके, मांस, अंडा, सोयाबीन इत्यादि में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये कौन सा बीमारी होता है इससे बीमारी होता है बेरी। इससे बीमारी होता है बेरी। दे देगा क्वेश्चन में, बेरी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन में रहेगा थायमिन, राइबोफ्लेविन, कार्बोक्सिलिक एसिड या पेंटोथेनिक एसिड। आप क्या मारेंगे? जब याद रहेगा नाम तभी ना। B1 का नाम क्या है? थायमिन। तो आंसर थायमिन हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। अब B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन। देखो राइबोफ्लेविन, देखिए इसमें से है ना 3 ग्रुप है इसका। देखिए हमेशा याद रखेगा, फ्लेविन जहां रहेगा वो B2 की श्रेणी में ही आएगा, ठीक है ना। विटामिन B2 के श्रेणी में आएगा राइबोफ्लेविन। या किसमें पाया जाता है? पनीर, अंडा, हरी सब्जी। अगर ओनली फॉर सब्जी लिखा हुआ मतलब हरी सब्जी आपको समझना है। सब्जी, दूध आदि में पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है? मुंह में छाले पड़ना। देखोगे किसी का मुंह पे छाले पड़ जाता है। बाल का झड़ना, त्वचा एवं आंखों में जलन। देखोगे ना कि त्वचा और आंखों में कभी कभी जलन काफी ज्यादा पैदा हो जाती है। तो किसके कारण होती है? विटामिन B2 की कमी के कारण। अगला है विटामिन B3, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? जिगर यानी मांस, ठीक है, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, शकरकंद इत्यादि में पाया जाता है। कौन? विटामिन B3, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है? चर्म रोग, ठीक है, बाल का सफेद होना। देखिएगा कि अभी कॉमन बात हो गई है कि हर एक छोटा हो या बड़ा हो बाल का सफेद होना कॉमन बात हो गई है सबका। लगभग मतलब जहां आप 30 या 40 के आसपास पहुंचे आपका बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो फिर आप बहुत सारे बच्चों को भी देखे हैं कि बेचारा 3, 4, 5 साल 6 साल का है ही, यानी हार्डली 10 साल का और बाल पक रहा है। तो ये नॉर्मल हो गया, यानी कि विटामिन B3 की कमी के कारण। आगे आइए विटामिन B5, इसको कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। देखो याद रखने का तरीका कैसे है? पहले 5 है तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटा। पढ़े ना केमिस्ट्री में, ठीक है। तो याद रखना 5 है तो पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। आगे देखिए B2 है तो हम लोग क्या देखेंगे? इसको याद रखेंगे राइबो, RIBO, राइबोफ्लेविन यानी B2। और B1 को क्या रखेंगे? थायमिन।
ठीक है ना, और B3 को कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए B5 को कैसे याद रखेंगे, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इसे विटामिन PP यानी इसे विटामिन PP तथा नियासिन भी कहा जाता है, नियासिन। देखिए याद रखिएगा, इसे विटामिन PP या नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसमें पाया जाता है, मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रह रोग होता है। पेलाग्रह समझते हैं, जिसको हम लोग लकवा बोलते हैं। किसी किसी को लकवा हो जाता है, लकवा ग्रसित हो जाता है, तो ये किसके होता है, पेलाग्रह रोग इसको कहा जाता है। आगे आइए, विटामिन B6, देखिए 6 विटामिन B6 क्या है, पैरिडॉक्सिन, सिन आ रहा है ना, 6 सिन, पैरिडॉक्सिन याद रखना है, 6 पैरिडॉक्सिन। ठीक है, आगे, यह फल, दूध, अनाज, सब्जी इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, और इसका कौन कौन सा रोग होता है, मस्तिष्क का ठीक से कार्य ना करना, यानी दिमाग का सही से काम नहीं करना, तथा शरीर का वजन कम होना। आप देखोगे किसी किसी का बच्चे का शरीर का वजन ही धीरे धीरे कम हो जाता है, किसी व्यक्ति का शरीर का वजन ही कम हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है, विटामिन B6 की कमी। विटामिन B7 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बायोटीन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है विटामिन B7 को, बायोटीन। ठीक है, यह सब्जी, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा इसको। देखिए दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, इस विटामिन को बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषण किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ देगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषण कौन सा विटामिन का होता है, तो क्या याद रखेंगे, बायोटीन, विटामिन B7 का। ठीक है, अब इसमें बालों का झड़ना और कमजोर होना, विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगेगा या तो फिर बाल कमजोर हो जाएंगे। अगला ये विटामिन B9, फॉलिक एसिड, यह हरी सब्जी, सोयाबीन, गुर्दा, जिगर इत्यादि में पाया जाता है। और इसमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया मीन समझे ना, एनीमिया बीमारी जिसको भी होगी ना, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी मीन्स उसका जो ब्लड तो उतना ही रहेगा, ब्लड कम नहीं होता, में हीमोग्लोबिन कमी होने से ऑक्सीजन की जितनी पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जा पाती है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। आगे आइए, विटामिन B12, इसका नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। देखिए कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। और विटामिन B7 में क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा आंत में संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है ना, दूध, फल, अंडा, ठीक है, मांस, फल 2 बार लिखा गया है, ठीक है, मांस इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त की कमी होती है, B12 के क्या होता है, रक्त की कमी होती है। ठीक है, ये एनीमिया होता है, B9 से एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड लेने से क्या होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है एनीमिया में, तो फॉलिक एसिड लेंगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन में होता क्या है, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अब आयरन की मात्रा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो फॉलिक एसिड का गोली लेकर के। आप देखे होंगे कि अगर कोई प्रेगनेंसी में, महिला को प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, क्यों, ताकि जो उनका है हीमोग्लोबिन की मात्रा बना रहे और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मां को भी और बच्चों को मिलता रहे। जिस कारण से डॉक्टर फॉलिक एसिड प्रथम 3 महीने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, ताकि उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके और बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है ना, अब देखिए इसमें रक्त की कमी, ये भी वही है। रक्त की कमी मीन्स क्या, रक्त की कमी मीन्स वही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, उसको एडजस्ट करना है, तो हम लोग B12 भी ले सकते हैं, या फॉलिक एसिड अगर लेंगे तो ये मेंटेन हो जाएगा।
ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है, देख लीजिए याद रखिएगा B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये सीरीज तो हम लोग पूरा कंप्लीट हो गया है। कल एमसीक्यूज देंगे आपको, और वो एमसीक्यूज आप लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कितना हमको याद हुआ है। याद हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर से उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, 2 से 3 बार देख लेंगे, हो जाएगा। ठीक है ना। नाम याद रखिएगा, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन B3 को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ही पूछता है, डायरेक्टली एग्जाम में नाम पूछेगा, उस समय अगर आपको याद नहीं रहेगा तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के लिए एमसीक्यूज लेकर के आएंगे और देखेंगे कि आपको कितना याद है और कितना भूले हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से और टेस्ट लगाइएगा जरूर। ठीक है, चलिए ठीक, ओके।